हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर मैंने एक लिखा है, तो हमने क्या करना है, हमने कम से कम नंबर जो है ढूंढना है, फाइंड करना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। क्यों ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, वहां हमने माइनस किया था, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। और उसके बाद क्या बोला है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका फिर स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, वहां से आपको और भी सही से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारे पास जो पार्ट दिया है, हमारे पास 525 लिख लेते हैं। 5 to 5 इसको हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो दो की पेयरिंग होती है राइट से लेफ्ट की तरफ, ये अकेला है, इसको पेयर ही माना जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 है, क्योंकि पेयर पेयर हम देखते हैं, ये तो सिंगल पेयर बन गए यहाँ पर। अब ये जो 5 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर है, वो आता है 2, मतलब 2 2 ज़ार 4। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 2 ज़ार 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। और ये जो नेक्स्ट होता है, ये पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा, एक एक करके नहीं उतारना है, 25 पूरे का पूरा नीचे उतरेगा। उसके बाद क्या करते थे हम, ये जो 2 2 है इसको डबल करेंगे, 2 + 2 मतलब ऐड करेंगे, 4 होता है। अब इस जगह हमने ऐसा नंबर फिल करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है 125 से कम आए। अब यहाँ पर अगर देखोगे, ये यहाँ पर जाएगा, अगर मैं करता हूँ 42, चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 बिठाता हूँ, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब 42 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 84। अगर 3 से चेक करता हूँ वो ज़्यादा जाएगा, 3 3 ज़ार होता है 9, 3 4 ज़ार 12, 129। तो 129 ज़्यादा है 125 से, तो ये वाला नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, 2 ही यहाँ पर बिठाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 84। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह आएगा 1, यह आएगा 4। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर जो है रिमाइंडर आ रहा है, वो आ रहा है कितना, 41। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मगर यहाँ पर ऐड करना है। अब अगर यहाँ पर देखोगे 22 यहाँ पर आया, जो 22 का स्क्वायर होगा ये 525 से कम ही होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए हर केस में ये कम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ देखता हूँ 22 का स्क्वायर वो कितना होता है, 22 × 22 484। ये लेस देन है किससे, 525 से, 525 से। अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्क्वायर देखना है। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा इसका, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो है इज 23, एंड 23 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 529। अब हमने क्या करना है, जो 529 है इसमें से माइनस करना है ये वाला, जितना बचा फिर इसमें ऐड कर दो, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, मतलब ये वापस ही बनेगा। अब हैंस द नंबर टू बी एडेड, अब हमने कितना ऐड करना है इसमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हैंस द नंबर टू बी एडेड, वो आएगा 529 में से माइनस करेंगे हम, 529 में से माइनस करेंगे 525, तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4। मतलब हम इस नंबर में 4 ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो यही बनेगा ये। तो सो नंबर ऑब्टेन कितना नंबर हमें मिला, 525। 525 में हम कितना ऐड करेंगे, 4 करेंगे, कितना बन जाएगा, 529। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा।
एंड इसका जो रूट है, अब हमने इसका रूट भी निकालना है, एंड 529 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो यही दो चीज़ें हमने निकालनी थी। सबसे पहले क्या करना था, जो ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मगर कैसे, ऐड करके, कोई नंबर ऐड करना है। तो ऐड कैसे, ये प्रोसीजर आप देख लो कैसे किया, ऐसे ही बिल्कुल करना है। उसके बाद हमने जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ, नंबर ऑब्टेन जो हुआ हमारे पास वो क्या मिला, 529 मिला। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, तो निकाल लिया हमने। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से ये वाला पार्ट भी हम करेंगे 1750। तो इसको भी ऐसे लिखते हैं 1750। उसके बाद इसको भी हम इस फॉर्मेट में डाल देते हैं। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं राइट से, दो दो की। अब हम 17 के नियरेस्ट, 17 तो स्क्वायर नंबर है नहीं, तो 17 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर आएगा, तो वो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 16 होता है। अगर हम 5 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 25, तो हम 4 लेंगे। यहाँ आया 4 इंटू 4, 4 4 कितना हुआ, 16 हुआ। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा 1, और 50 जो है पूरे का पूरा नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पर 4 + 4 कितना होगा, डबल हो जाएगा, ये बनेगा 8। और इस जगह 4 + 4 कितना हो, 8। इन दोनों जगहों पर हमने ऐसा सेम नंबर भरना है जिसके मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से 150 से थोड़ा सा कम आ जाए। अगर मैं यहाँ पर अगर 1 देखता हूँ, यहाँ पर 1 से ही जाएगा। अगर मैं इसकी जगह 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 81 1 1 1 1 1 8 81। अगर 2 से चेक करता हूँ मैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, कितना आ रहा है, 2 2 4, 2 8 16, 164। ये ज़्यादा हो रहा है ये वाला, मतलब हम 1 ही यहाँ पर फिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे 81, और यहाँ पर भी 1, कितना आएगा हमारा, 81 ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह आएगा 10, यह आएगा 9, यह आएगा 6, तो 69। जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा वो 69 आ रहा है। अब यहाँ पर 41 का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा 1750 से, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है इसलिए लेस देन होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 41 का स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होगा 1750। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन सा है, 41 के बाद कौन सा आता है, 42। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है इज 42 है, एंड 42 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 42 इंटू 42 जो बनेगा 1764, 1764 होता है। हैंस द नंबर टू बी एडेड। अब हमने कितना ऐड करना है, 1764 में से हमने -1750 कर देना है। हैंस द नंबर टू बी एडेड, क्या करेंगे हम, 1764 में से माइनस कर देंगे हम 1750। तो ये आएगा हमारा कितना, माइनस करने पर 4 ऐसे ही आएगा, 0 में से 4 गया, 14, 60, 50, 60 और 4 का 14 का यहाँ पर डिफरेंस है, तो 14। अब ऐड हमने कितना करना है, 14 करना है। किस में करना है, 1750 में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। उसके बाद सो द नंबर ऑब्टेन, नंबर ऑब्टेन कितना आएगा, 1750 प्लस 14, कितना आ गया वो, 1764 ही बनेगा, 1764। अभी जो 1764 हमारे पास नंबर आया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। 1764 एंड 1764 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, वो कितना आएगा, वो आपका 42 ही आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है 252। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। 252 हमारे पास नंबर है, वही तरीका यहाँ पर भी करना है। पेयरिंग करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, दो दो की, एक अकेला रह रहा है, इसको भी पेयर माना जाएगा। अब हम देखते हैं 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे,
इसके नियरेस्ट जो स्क्वायर आता है वो आता है 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 1 1 ही होता है। तो हम करेंगे 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 2 में से गया 1 तो 1 आएगा, 52 पूरे का पूरा नीचे आएगा, और इसको डबल कर देंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पर हमने ऐसा नंबर भरना है जो जिससे मल्टीप्लाई करने पर 152 से कम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे कम ही लाना है। तो अगर हम यहाँ पर 4 अगर मैं भर लेता हूँ यहाँ पर, अगर इस जगह 4 इस जगह 4 रखता हूँ मैं, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, 4 4 16 का 6 कैरी और 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 96 आ रहा है। एक नंबर और चेक करके देखता हूँ, अगर 5 यहाँ पर रखता हूँ मैं, 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 से 25 का 5 कैरी रहा 2, 5 2 10 11 12 1 2 5, तो यही नंबर यहाँ पर आएगा। अगर एक और नंबर चेक करके देखोगे वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम 5 भरेंगे, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, कितना आया था वो 125 आ गया था। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से गया 5 तो 7, यहाँ पर आएगा 2, तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हमें मिल रहा है जो बचा वो कितना बचा, 27 बचा है। रिमाइंडर हमारा 27 आ रहा है। 15 का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा किससे, 252 से, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है इसलिए कम होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 15 का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा किससे, 252 से। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो है इज कितना होगा, 16 होगा फिर, एंड 16 का जो स्क्वायर होता है 16 इंटू 16 कितना होता है, वो होता है 256, 256। तो नंबर ऑब्टेन हमने ऐड कितना करना है, नंबर टू बी एडेड, उसके लिए हम क्या करेंगे, 256 जो है हमारा, 256 में से माइनस कर देंगे हम क्या, 252, 252 क्या किया हमने, 256 में से माइनस करेंगे हम, कर दिया हमने 252, तो 4 आ रहा है यहाँ पर। अभी जो नंबर आया ये हमने ऐड करना है, किस में करना है, 252 में, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सो नंबर ऑब्टेन्ड वो क्या आएगा, 252 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा, वो यही बनेगा 256। एंड अगर हम इसका नीचे करता हूँ यहाँ पर, एंड अगर फिर उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, 256 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं वो कितना आता है, 16 आता है। तो यही हमने करना था, नंबर हमने ऐड किया, जो नंबर ऑब्टेन हुआ, अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, 256 जो है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा पार्ट 4 वो है 1825, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 1825 लिख लिया हमने, फॉर्मेट कुछ ऐसे ही रहेगा, दो की पेयरिंग कर ली हमने। अब हमने देखना है 18 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 ही आ रहा है क्योंकि 5 अगर जाएगा वो ज़्यादा होगा, तो 4 इंटू 4 होता है 16, यहाँ पर आएगा 16। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से गए 16 कितना आया 2, और ये पूरा पेयर 25 पूरा नीचे उतरेगा 25। अब इनको डबल करते हैं, 4 प्लस 4 कितना होता है, वो 8 बनेगा। यहाँ पर हमने ऐसा नंबर जोड़ना है जो 2 मल्टीप्लाई करने पर 225 से कम आ जाए। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर 82 देखता हूँ, मतलब यहाँ पर भी 2 रखना है, यहाँ पर भी 2, कितना होगा, 2 2 4, 2 8 16, 164 आ रहा है। एक नंबर और ऊपर देखता हूँ, अगर 83 और 3 3 3 9, 3 8 होता है 24, 3 3 9, 3 8 24, तो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मतलब हम ये वाली वैल्यू मतलब 2 2 हम यहाँ पर जो है फिल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 भरते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी 2 भरते हैं। कितना आया था वो
164, 164 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 92 में से अगर हम 16 निकालते हैं तो वो आता है 6 आता है यहाँ पर, तो मतलब 61 यहाँ पर पड़ा। अब ये जो 42 का स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा किसका, 1825 से, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है तो ये बराबर तो नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 42 का स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा 1825 से। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है इज कौन सा है, 42 के बाद कौन सा आएगा, 43। तो एंड 43 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 1849। Hence the number to be added, hence the number to be added। नंबर हम क्या ऐड करेंगे, 1849 में से माइनस करेंगे 1825, 1849 माइनस 1825 कितना आ जाएगा हमारा 24, माइनस करने पर ये आ जाएगा 24। तो हमने क्या करना है, अब 24 हमने किस में ऐड करना है, 1825 में, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो यही मिलेगा हमें वापस। सो नंबर ऑब्टेन कितना है, 1825 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा वो आएगा आपका 181849। अभी जो नंबर आ गया है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, देयरफॉर इसका 1849 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 43, 43 होगा। यही हमने करना था। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, 6412, बिल्कुल इसकी पेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे 64 जो है स्क्वायर रूट डायरेक्ट है, 8 8 64, तो किसका 8 का, तो हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे 8 8 कितना होता है 64 होता है। सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट स्टेप, यह आएगा 0, 64 में से 64 गया 0, 12 का पूरा 12 ही नीचे आएगा। 8 को डबल करेंगे, 8 + 8 कितना होता है 16 होगा। और यहाँ पर हमने ऐसा नंबर जोड़ना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आए, तो वो 0 ही होगा। 0 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी 0, अगर इससे कम लाना है क्योंकि रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 0 लिख लेता हूँ मैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर रिमाइंडर आपका जो है 12 ही आएगा। अभी जो 80 का स्क्वायर है वो लेस देन होगा 6412 से। क्यों लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 12 बच रहा है। रिमाइंडर जब भी बचे तो ये स्क्वायर जो होगा लेस देन ही होगा इस नंबर से। जो 80 का स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा 6412 से। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 81 होगा। एंड 81 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 81 इंटू 81 जब हम करेंगे वो कितना बनेगा 6521। यहाँ पर जो 81 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 6561 आएगा। यहाँ पर ये 61 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। 81 का स्क्वायर जो आएगा 6561 आ जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं, ये आ गया स्क्वायर 81 का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हैज द नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड 6561, 6561 में से हम माइनस कर देंगे 6412, ये जो आएगा 149 आ जाएगा, 149 आ जाएगा इसको माइनस करके। अब ये नंबर हमें मिल गया। अब हमें ये नंबर मिल गया, हमने इसमें कितना ऐड करना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, कि यही बनेगा वापस। सो नंबर ऑब्टेन, सो नंबर ऑब्टेन
वो है 6412 प्लस 1449, कितना आ जाएगा वो? वापस यही आएगा 6561, यहाँ पर लिख लेते हैं 6561। अब ये जो नंबर हमें मिला, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, हमें बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6561 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 81। तो यही आपका क्वेश्चन था, ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्या किया मैंने, बिल्कुल आराम से समझाया है। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।